आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट का भौतिक सत्यापन किए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध करते हुए कहा, जान देंगे पर जमीन नहीं। हजारीबाग जिले के बरही और कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में 2010 में प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट एक बार फिर लगने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जमीन अधिग्रहण कर रिलायंस कंपनी 6 को सौंपने के लिए सरकार द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। इस दौरान रैयतों ने कहा, हम जान देंगे पर जमीन नहीं। ग्रामीणों का कहना है, जिस जगह प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहित की जानी है उस जगह पर किसानों के खेती युक्त जमीन है, जिनसे इन किसानों का जीवन यापन चलता है। किसान रंजीत यादव ने कहा, यहाँ के किसानों का जीवन यापन के एकमात्र साधन खेती है। अगर इस खेती लायक जमीन को सरकार अधिग्रहित कर लेती है तो निश्चित तौर पर यहाँ के किसान भूखे मरने लगेंगे, क्योंकि यहाँ के किसानों का जीवन यापन का और कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं किसान कालीचरण यादव ने भी कहा, उन्हें हेमंत सरकार पर काफी भरोसा है। उनके खेती युक्त जमीन जो उनके जीवन यापन का एकमात्र विकल्प है, उनसे नहीं छीना जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार को कोसते हुए कहा कि वो सिर्फ किसान विरोधी योजना ही बनाते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किसान सुरेंद्र यादव ने भी कहा कि उनका लगभग 60 परिवार इसी खेती से जीवन यापन करता है। अगर इनकी खेती जमीन छीन ली जाएगी तो आखिर में ये कहां जाएंगे। रिलायंस कंपनी द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट के लिए 36,000 करोड़ रुपए की लागत निर्माण करवाना था, जिसमें 9 गांव के रैयतों का जमीन अधिग्रहित किया जाना था। उक्त प्लांट को 2009 में ही शुरू किया जाना था, जबकि इसका निर्माण कार्य 2022-23 में पूर्ण होना था, परंतु जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण प्लांट का काम कंपनी द्वारा रद्द कर दिया गया था। उक्त प्लांट में जयनगर प्रखंड से 971 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जानी थी, जिसमें 283 एकड़ जमीन रैयती जमीन है। आरपी भारत के लिए रंजीत भारती की रिपोर्ट। बताइए, आज ये बैठक जो कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका बैठक का? बैठक का उद्देश्य है कि जो प्रशासन जो जमीन हम लोग का लेनी चाहती है प्लांट लगाने के लिए, इसका सख्त हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि जो आप जितना भी देख रहे हैं अगल बगल अभी गेहूं वगैरह लगा हुआ है, खेसारी है और भी तरह का जो फसल लगा हुआ है, यही हम लोग का जीविका का साधन है और इसको जबरन सरकार लेना चाहती है, जिसका हम लोग सारे लोग इसका विरोध करते हैं और पूर्व में भी विरोध किए थे, आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि पेड़ पौधा जितना लगा हुआ है, सरकार कहती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए जो है पेड़ पौधा को लगाइए। हम लोग का इतना पेड़ पौधा जंगल लगा हुआ है और इसको भी उजाड़ना चाहती है। और इन सारे बातों को लेकर के मेन उद्देश्य हम लोग का है कि भूमि जो हम लोग का है वो वही एक हम लोग का जीविका का साधन है, जिससे हम लोग उपार्जन करके अपना बाल बच्चों को लालन पालन करते हैं। और इसी बात को लेकर के बैठक हम लोग के बीच में है कि सरकार को किसी परिस्थिति में हम लोग जमीन नहीं देंगे प्लांट लगाने के लिए। यहाँ कौन सा प्लांट लगने वाला है? इलेक्ट्रिक का पावर प्लांट लगने वाला है। ये जो है सो जब से प्लांट का ये आवाज़ उठाया गया है सरकार के द्वारा से, तब से हम लोगों ने विरोध करते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों का ज़मीन ही एक जीविका का साधन है और दूसरा हम लोगों को यहाँ कोई साधन नहीं है। और जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये सब देखिए हरा भरा ज़मीन है, एक से एक पेड़ पौधा लगाए हुए हैं और इसमें बहुत तरह से हम लोग जो है सो खर्च करके बड़ा बड़ा खेत बनाए हुए हैं, माथा पर मट्टी काट करके बनाए हुए हैं। और सरकार को यह नज़र जो है सो सस्ती नज़र आ रही है। और यहाँ का पूर्व में जो है सो शिव शंकर तिवारी जी हम लोग का उपायुक्त महोदय थे, वो भी यहाँ आए हुए थे और उनके सामने भी हम लोग कड़ी विरोध किए थे, जबकि काला झंडा तक भी हम लोग दिखाए थे। और वो भी कहे थे कि यह ज़मीन जो है सो खेती लायक ज़मीन है, ये प्लांट लायक ज़मीन तो है नहीं। आपको नहीं लगता ये प्लांट लगेगा तो हमारा और रोजगार का साधन बढ़ेगा? कोई हम लोग का साधन नहीं नज़र आ रहा है। ये दलालों का जो है सो काम है। बांझेडी प्लांट की स्थिति देखिए, वहाँ के लोग आज रोग ग्रस्त हो गए हैं, प्रदूषण खराब हो गया है, वहाँ के लोग वह ज़मीन पर रहना अब जुलूम पड़ रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अगर सरकार को ज़मीन ही और प्लांट ही चाहिए तो हम लोगों का जो है सो जीने का साधन तो वो समाप्त कर दे रहे हैं। अब मरने का कोई ऐसा साधन बनावे, मोदी सरकार हो या हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी हो। हेमंत सोरेन जी पर तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि किसानों का हित का काम वो करेंगे, लेकिन ये जो मोदी सरकार हम लोगों का है वो किसानों का काम नहीं, वो बड़े बड़े प्लांट धारियों का काम करने का काम करता है और किसानों का एक। के बाद आपका क्या रणनीति होगी? हम लोग इसको अभी तो अल्टीमेटम देंगे
माननीय अंचलाधिकारी महोदय को, और इसके बाद अगर इस पर भी बाध्य नहीं होगा तो हम लोग सारे किसान जो विस्थापित हैं यहाँ, हम लोग सारे अमरण अनशन पर बैठेंगे और किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ प्लांट नहीं लगा देंगे। जो बगल में हम लोग बांझेडी से हम लोग बहुत कुछ सीख मिला है, और सीख मिला है आज वहाँ जो डस्ट टूट रहा है, हम लोग वहाँ के लोग आज त्राही मान हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमको भी यहाँ से विस्थापित कर दे, कहीं दूसरे जगह बैठा दे, ऐसी स्थिति वहाँ बन गई है। आपका? हमारा नाम है सुरेंद्र यादव। ये प्लांट जो लग रहा है आपका कितना जमीन जा रहा है? इसमें हमारा लगभग 30 एकड़ जमीन जा रहा है। इसी 30 एकड़ में हम लोग अभी जितना है करीब लगभग करीब 50-60 आदमी, इसी से हम लोग को पालन पोषण चल रहा है। आपके परिवार में 50-60 लोग हैं? हाँ, लेकिन इसी में हम लोग को पालन पोषण चल रहा है और हम लोग को कोई इधर से कोई उपाय नहीं है। और इस प्लांट लगने से हम लोग पूरे इनकार में हैं। हम लोग जान चला जाएगा लेकिन प्लांट लगने के लिए हम लोग जमीन नहीं देंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।